दोस्तों, अगर हम किसी भी मुस्लिम समुदाय से ये पूछें कि आखिर रमज़ान क्यों मनाया जाता है तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे समुदाय के लोगों से इस विषय में पता करें तो मुझे लगता है कि उनको इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। वैसे एक भारतीय होने के कारण हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर रमज़ान है क्या और इसे मनाया क्यों जाता है। दोस्तों, भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में मुसलमानों द्वारा अल्लाह के प्रति श्रद्धा हेतु रमजान के पवित्र महीने में रोजे रखे जाते हैं। साथ ही मुसलमानों द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने हेतु रमजान के रोजे रखे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, आखिर इसके पीछे कितना बड़ा रहस्य छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान या रमदान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना होता है। मुस्लिम समुदाय इस महीने को परम पवित्र मानते हैं। रमजान शब्द अरब से निकला है, अर्थात ये एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ है चिलचिलाती गर्मी या फिर सूखापन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना रमजान का महीना होता है, जिसमें प्रतिवर्ष मुस्लिम समुदाय द्वारा रोजे रखे जाते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ये महीना अल्लाह से इबादत का महीना होता है। मान्यता है कि रमजान के अवसर पर दिल से अल्लाह की बंदगी करने वाले हर शख्स की ख्वाहिश पूरी होती है। रमजान के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं। दोस्तों, रोजे रखने का सही मतलब ये है सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना होता है। हालांकि वे धार्मिक लोग जिनकी इस दौरान तबीयत खराब होती है, उम्र ज्यादा होती है, गर्भ व्यवस्था के होने या फिर अन्य परेशानी की वजह से रोजे रखने में जो असमर्थ है, उन्हें रोजे ना रखने की अनुमति होती है। चलिए अब बात करते हैं कि रमजान कैसे मनाया जाता है। रमजान के महीने में रोजे के दौरान मुस्लिम समुदाय द्वारा दिन भर में भोजन या जलपान ग्रहण नहीं किया जाता। साथ ही इस दौरान बुरी आदतों जैसे सिगरेट, तंबाकू का सेवन करना सख्त मना है। रोजे रखने वाले रोजेदार द्वारा सूर्य उगने से पहले थोड़ा भोजन खाया जाता है। इस समय को मुस्लिम समुदाय द्वारा सुहूर या सेहरी भी कहा जाता है। जबकि दिन भर रोजा रखने के बाद शाम को रोजेदार द्वारा जिस भोजन को ग्रहण किया जाता है उसे इफ्तार नाम दिया जाता है। दोस्तों, रमजान के महीने में रोजेदार रोजे को खजूर खाकर तोड़ते हैं, क्योंकि इस्लामिक मान्यताओं में पता चला है कि अल्लाह के दूत को अपना रोजा खजूर खाकर खोलने को कहा गया था और तब से ही रोजेदार इफ्तार और सेहरी खजूर खाते हैं। इसके अलावा खजूर खाना सेहत के लिए लाभकारी होता है। विज्ञान के अनुसार खजूर पेट की दिक्कतों, लीवर और अन्य कमजोरी को ठीक करने में मदद करता है, इसलिए रोजेदार द्वारा खजूर सेवन किया जाता है। साथ ही दोस्तों, रमजान का ये महीना ईद उल फितर से समाप्त होता है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ये दिन सभी मुस्लिम समुदायों के लिए बहुत हर्षोल्लास वाला होता है। वे इस दिन नए कपड़े पहनकर सज धज कर मस्जिद में या ईदगाह जाते हैं और वहां नमाज पढ़कर खुदा को शुक्रिया करते हैं। साथ ही एक दूसरे से गले लगकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं रोजे का मतलब इस्लाम के अंदर क्या होता है। दोस्तों, इस्लाम में रोजे का मतलब होता है उपवास रखना। मुस्लिम धर्म में रोजे का मतलब है कि उन्हें सुबह से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। रोजे के दौरान मुस्लिम को दुनियावी चीजों से दूर रहना पड़ता है और उन्हें उनकी आत्मा के विकास के लिए ध्यान केंद्रित करना होता है। रोजा रखने का मतलब होता है कि मुसलमानों को रमजान के महीने में 125 गुना अधिक इबादत करनी चाहिए और उन्हें गलत या अनावश्यक कामों से दूर रहना चाहिए। रोजे के दौरान वे भोजन, पानी, धूम्रपान और सेक्स जैसी सभी भोजन वस्तुओं से दूर रहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं रमजान का महत्व। मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना होता है। रमजान के इस पवित्र महीने में पूरे महीने मुस्लिम द्वारा रोजे रखे जाते हैं। मान्यता है कि रोजे रखने वाले व्यक्ति की ईश्वर द्वारा उसके सभी गुनाहों की माफी दी जाती है और आखिरी में प्रत्येक मुसलमान के लिए रमजान का महीना साल का सबसे विशेष महीना होता है। मान्यता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं। आखिरी में अल्लाह के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी मुसलमानों द्वारा रमजान के रोजे रखे जाते हैं। साथ ही रमजान के बाद मुस्लिमों द्वारा ईद का त्योहार भी मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इस्लाम के अंदर ही रमजान क्यों मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान के महीने में रोजे रखकर दुनिया में रह रहे गरीबों के दुख दर्द महसूस किया जाता है। रोजे के दौरान संयम का तात्पर्य है कि आँख, नाक, कान, जुबान को नियंत्रण में रखा जाना, क्योंकि रोजे के दौरान बुरा ना सुनना, बुरा ना देखना, ना बुरा बोलना और ना ही बुरा एहसास किया जाता है। इस तरह से रमजान के रोजे मुस्लिम समुदाय को उनकी धार्मिक श्रद्धा के साथ साथ बुरी आदतों को छोड़ने के साथ ही आत्म संयम रखना सिखाते हैं। तो इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि गर्मी में रोजेदार के पाप धूप की गर्मी से जल जाते हैं तथा मन पवित्र होता जाता है और सारे बुरे विचार रोजे के दौरान मन से दूर हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रमजान का इतिहास। इस्लाम धर्म में रमजान में रोजे रखने का प्रचलन काफी पुराना है। इस्लामिक धर्म की मान्यता के अनुसार मोहम्मद साहब इस्लामिक पैगंबर को 610 ईस्वी में जब इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ का ज्ञान हुआ तो तब से ही रमजान महीने को इस्लाम धर्म से सबसे पवित्र महीना के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के लिए इस महीने के
पवित्र होने का एक मुख्य वजह ये भी है कि कुरान के मुताबिक पैगंबर साहब को अल्लाह ने अपने दूत के रूप में चुना था। आखिरी में ये महीना मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से पवित्र होता है, जिसमें सभी को रोजा रखना अनिवार्य माना गया है। चलिए हमारा आखिरी विषय है रमजान की सच्चाई। दोस्तों, इसके अलावा समाज में रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने वाले लोगों के लिए कुछ भ्रामक धारणाएं फैली हुई है। आइए उन सच्चाई को भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि रमजान के महीने में सभी मुस्लिम लोगों के लिए रोजा रखना अनिवार्य है, लेकिन असल जिंदगी में कोई व्यक्ति बीमार या कोई मुस्लिम महिला गर्भवती या किसी परेशानी की वजह से वो रोजा नहीं रखना चाहते, तो ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि रोजा रखे या नहीं, क्योंकि कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है। साथ ही समाज में कई लोगों को ये भी लगता है कि रोजा रखने के दौरान थूक नहीं निकलना चाहिए, परंतु ये सच्चाई नहीं है। हालांकि ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि रोजा रखने के दौरान पानी पीने की मनाही होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें फैली हुई है कि जिस व्यक्ति ने रोजा रखा है उसके सामने भोजन नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। रोजा रखने वाले व्यक्ति के पास इतनी सहन शक्ति होती है कि अगर उसके सामने दूसरा व्यक्ति भोजन करता है तो रोजेदार की भोजन करने की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा रोजा करने वाले व्यक्ति के द्वारा गलती से भी किसी चीज का सेवन कर लिया जाता है तो इससे रोजा नहीं टूटता, बल्कि जब ऐसा जानबूझकर किया जाता है तब रोजा टूटता है। तो इस तरह से कई सारी बातें समाज में फैली हुई है। उनमें से कुछ बातों को बताया जाता है, कुछ को नहीं। वैसे रमजान के 5 स्तंभ है। रमजान इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और ये दान करने, पुण्य यानी सबाब कमाने, दरिया दिली दिखाने के सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है। इस्लाम के 5 अन्य स्तंभों में धर्म की सच्ची श्रद्धा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात यानी दान देना और हज करना शामिल है। वैसे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रमजान से रिलेटेड वीडियो पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बता के जाना।